अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बहुत फिट होंगे एंड अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा तो कर ही रहे होंगे जिससे फैमिली का नाम हो जाए। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यू नो। लाइफ में कुछ करो ना करो, लाइफ में पैसा कमाओ ना कमाओ, लाइफ में कुछ हो ना हो, लेकिन आपके माँ बाप का जो सर है ना हमेशा ऊंचा रहे, वैसा होना चाहिए। हम तो इतने नाफरमान हैं कि हमारे माँ बाप सीरियसली 10 बार चिल्लाते हैं, उसके बाद 11वीं बार हम जवाब देते कि हाँ बोलो अब क्या। अम्मी ने कहा कि बाज़ार जाना है, 10 बार मम्मी बोलेंगे फिर हम लेके जाएंगे बाज़ार। ये क्या बात हुई, है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, किस्सा भी कह सकते हैं, टॉपिक भी कह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आज का जो हमारा किस्सा है फ़ज़ाइल अमल में से ही पहला ही हिस्सा है, मतलब पहला हिस्सा फ़ज़ाइल अमल का। उसमें जो किस्सा है उसका जो मेन टॉपिक है कि नमाज की जो 2 रकात है उसका जो फ़ायदा है वो 1 रुपये से ज़्यादा है, मतलब कई पैसों से ज़्यादा है फ़ायदा। अभी कहोगे कि मैम नहीं, सॉरी हम स्कूल में मैम बोलते ना तो याद रह जाता है। यू नो, पैसा कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। आप सबको पता है पैसा कितना इम्पोर्टेंट है। यस, हमारी ज़रूरत की चीज़ों के लिए पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैसे ही शायद हमारी नमाज इम्पॉर्टेंट होती तो आज पता नहीं कितने कामयाब होते। अल्लाह ने सबको कामयाबी कुछ ना कुछ चीज़ों में दी है। मुझे मेहंदी आती है, मैं बाय प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट हूँ, एजुकेटर हूँ, मैं यहाँ पे आपको इतना अच्छा नॉलेज देती हूँ, मैं बहुत कुछ हूँ, ये सब हूँ तो अल्लाह ने मुझ में रखा था, तो मैंने पहचाना भी कि अल्लाह ने मुझ में रखा है ये, तो मैं उसको पहचानूं। तो आपको भी अपनी अंदर की खूबियाँ पहचाननी चाहिए, यू नो। तो वैसे ही एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी, तो जस्ट एग्जाम्पल था कि हमें हमारी खूबियाँ अंदर की पहचाननी चाहिए कि मुझ में क्या एबिलिटी है। अल्लाह ने सबको कुछ ना कुछ दिया है, बस हम पहचान नहीं सकते कि हम में क्या है, ठीक है। तो वो क्या बात हुई कि अल्लाह ने सबको कुछ ना कुछ मकसद से दुनिया में भेजा है। अभी हमें मकसद नहीं पता है, लेकिन हमको हमारी एबिलिटी पता है कि मैं ये कर सकता हूँ। वही अल्लाह ने आप में डाली होती है कि ये करेगा तो तू यहाँ जाएगा, ये तेरी एबिलिटी है, बट हम करते नहीं है। वैसे ही एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि जब नमाज को आप अपनी नीड मान लो, चलो कोई भी चीज़ पानी के बगैर चलता है? नहीं चलता है। आप 2 घंटे पानी के बगैर रहोगे, गला सूखने लग जाएगा। हमारी जो नमाज है दिन की 5 वक्त की नमाज, सुबह, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, 5 वक्त अल्लाह हमको बुलाते हैं अपनी तरफ कि मांगो यहाँ पे, मैं उतना उससे कहीं ज़्यादा दूंगा। लेकिन जब तुम नमाज पढ़ने नहीं चाहते हो ना, एक नमाज छूट जाती, मानो कि आपकी फजर छूट गई, फजर की नमाज आपकी छूट गई, अल्लाह आपको जो देना चाहते थे ना वो नमाज के बाद वो सारा छीन लेते हैं। मैं यहाँ पे किसी को ब्लेम नहीं करूँगी, बट मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आपकी नमाज सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकती है, ये सच है। जैसे खाना ज़रूरी है ना, वैसे नमाज ज़रूरी है। नमाज पढ़ोगे तो सब कुछ मिलेगा। रिमेंबर वन थिंग, नमाज छोड़ी सब कुछ जाएगा हाथ से। मैंने देखा है, मैंने सीरियसली देखा है कि नमाज छूटी सब छूट गया। नमाज छूटी ये चीज़ हाथ से निकल गई, एक नमाज गई आज मेरा ये लॉस हुआ, ये बात है। तो कुछ चीज़ें नोटिस करो प्लीज़। रिमेंबर वन थिंग, मैं इतना जो भाषण दे रही हूँ, इतना बोल रही हूँ, उसकी एक बात सुन लो, नमाज बहुत ज़रूरी है। अजान हुई, आपने अजान सुनी और आप नमाज पढ़ने नहीं गए, बहुत बड़े गुनहगार कि आपने अजान सुनी, आपके कान में अजान गई और आपके पैर के कदम मस्जिद के तरफ नहीं गए। ये सबसे बड़ा गुनहगार ये है। ये मुसलमान, कान में अजान की आवाज़ गई थी, कल को क़यामत के दिन सबसे बड़ा ये जो आपको जवाब देना है, क्या दोगे? मशरूफ़ थे हम गाने सुनने में, मशरूफ़ थे हम मूवी देखने में, मशरूफ़ थे हम टीवी देखने में। पहली बात तो टीवी सबसे बड़ी जड़ है, और ये थिएटर।
मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बताऊँ, मैं तो कभी थिएटर, सीरियसली मेरे लिए तो ये थिएटर है ना, मेरे को नींद आती है, सीरियसली बताऊँ 3 घंटे लोग कैसे बैठते हैं। मैं अपने आप को ये साबित करने की कोशिश नहीं करूँगी कि मैं बहुत अच्छी हूँ, सब में कुछ ना कुछ खामी है, बट हम अच्छे बनने की कोशिश कर सकते हैं एटलीस्ट, ठीक है। ये 5 मिनट जो मैंने बातें की जस्ट डिपेंड, यही था मेरा मेन मोटो, मेन पॉइंट यही था कि नमाज बहुत ज़रूरी है। और हमारा मेन टॉपिक आज का वही है कि नमाज, 2 रकात नफिल नमाज आपको कितना कुछ दे सकता है। ये शायद अभी सुन लिया ना तो सीरियसली कल से मैं गारंटी के साथ देती हूँ 2 नफिल नमाज भी नहीं छूटेगी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये व्लॉग लाइक कर देना एकदम दिल खोल के, बिकॉज आप 4000 लोग देखते हो और सिर्फ लाइक 200-300 होती है, तो मेरे को बहुत बुरा लगता है, मेरे को बहुत बुरा लगता है सीरियसली। एंड बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि मेरा व्लॉग सबसे पहले आपको पहुंचे। ओके, नमाज की जो 2 रकात है ना, 2 रकात नमाज, उसमें जो हमारे पैसे उससे कहीं ज़्यादा कीमती है हमारी 2 रकात नमाज। मैं आपको पूरा पढ़ के सुनाऊंगी कि एक सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम लोग लड़ाई में जब खैबर को फतह कर चुके तो लोगों ने अपने माले गनीमत को निकाला, जिसमें मुतफरीक सामान था और कैदी थे, और ख़रीदो फरोख्त शुरू हो गई कि हर शख्स अपनी ज़रूरियत खरीदने लगा, दूसरी जायद चीज़ें फ़रोख्त करने लगा। इतने में एक सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे आज की इस तिजारत में इस कदर नफ़ा हुआ कि सारी जमात में से किसी को इतना नफ़ा नहीं हुआ होगा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ताज्जुब से पूछा कि कितना कमाया। तो उन्होंने अर्ज़ किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सामान ख़रीदता रहा और बेचता रहा जिसमें 300 औकिया चांदी नफ़ा में बची। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें बेहतरीन नफ़ा बताऊं, मैं तुम्हें बेहतरीन नफ़े की चीज़ बताऊं। तो पूछे कि क्या? उन्होंने अर्ज़ किया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर बताइए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़र्ज़ नमाज के बाद की जो 2 रकात नफिल नमाज है, कि फ़र्ज़ नमाज के बाद की जो 2 रकात नफिल नमाज है, ये तुम्हारा सबसे बड़ा नफ़ा है, ये तुम्हारा सबसे कीमती नफ़ा है जो तुम जाने देते हो। हम मुसलमान क्या करते पता है? मस्जिद तक तो जाएंगे, हम नमाज भी पढ़ेंगे, लेकिन हम सिर्फ फ़र्ज़ नमाज अदा करेंगे। फ़र्ज़, सिर्फ फ़र्ज़, सुन्नत, नबी की सुन्नत पे चलने वाला इंसान सुन्नत तक अदा नहीं करता है, सिर्फ फ़र्ज़। नफिल तो तुम पढ़ते ही नहीं हो। नफिल नमाज, 2 रकात नफिल नमाज का इतना बड़ा फ़ायदा है, तो कल से हम सारी नमाज पढ़ेंगे। 2 रकात नफिल नमाज पढ़ने में सिर्फ आपको 2 मिनट ज़्यादा लगती है, 3 मिनट समझो, 4 सजदे ज़्यादा हो जाते हैं, अल्लाह के सामने 4 बार ज़्यादा झुकते हो आप। ये चीज़ नहीं मैटर करती है? बहुत मैटर करती है। कल क़यामत के दिन जब हम मिलेंगे, पहली बात तो सबसे पहले दीन की बातें ना बांटो। ये वीडियो शेयर करना उन लोगों के साथ जो सीरियसली, मतलब मैं ऐसा नहीं कहूँगी बेनमाजी, नहीं, हम उनको समझा सकते हैं। उसको हिदायत देने वाली जात अल्लाह की, बस हम बता तो सकते हैं ना कि प्लीज़ ऐसा कर ले, तो आपको भी उतना ही सवाब मिलेगा। तो ये वीडियो आप उन लोगों को शेयर कीजिए, एंड उन लोगों को कहिए कि आपको भी ऐसा, वो भी शेयर करें आगे, एंड सबको शेयर करो, ताकि हम थोड़ा अच्छा बनने की कोशिश हम कर सकते हैं। नहीं तो जितना ये वीडियो शेयर होगा, जितना लोगों तक ये बातें पहुंचेगी कि नमाज आपकी ज़िंदगी में कितना फ़ायदा पहुंचाता है, तो हम सबको कितना सवाब मिलेगा। कोई वीडियो देखेगा, अगर आपने शेयर किया, अगर आप में हिदायत आ गई, अल्लाह ने आपको हिदायत दे दी, आप नमाज़ पढ़ते हो गए, आपने ये वीडियो किसी को शेयर किया, वो देखेगा, कितना सवाब मिलेगा हम सबको, कितना। ये बहुत ज़रूरी है कि हम दीन बांटें, हम इस्लाम बांटने की कोशिश करें, ऐसे बांटो। जितना आपके पास बहुत नॉलेज है, इस्लाम आपके पास बहुत है अंदर, बस खोलो, निकालो। ये वीडियो जितना होता है शेयर करना, मैं चाहती हूँ उन लोगों तक पहुँचे जो सीरियसली, मतलब मोबाइल में सिर्फ, मैं बहुत स्माइल दे के कह रही हूँ, आप भी कल जन्नत में बहुत अच्छे से खड़े हो सकते हो।
हम दोजक के हकदार नहीं बनना चाहते। एक छोटी सी आग इधर थोड़ा सा अपना हाथ जल जाता है तो कितनी तकलीफ होती है, यू नो। बहुत ज़्यादा। मुझे सिर्फ इतना सा हाथ जल जाता है, मैं पूरा घर सर पे ले लेती हूँ। कभी सोच के भी नींद नहीं आती है कि हम बहुत बड़े गुनहगार हैं, हम नाफरमान हैं, हमने बहुत लोगों के दिल दुखाए हैं। हम वो बंदे हैं जो सीरियसली किसी को बोलने से पहले सोचते नहीं है कि मेरे मुंह से क्या वर्ड्स निकल रहे हैं। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपकी ज़बान, आपके बोले गए अल्फाज रिश्ते बचा लेता है। बहुत बहुत गंदी चीज़ जो हमारी बॉडी में जो दो अच्छी भी है और वो गंदी भी, वो ज़बान है। अच्छे वर्ड्स निकलेंगे तो रिश्ता बहुत अच्छे से बच जाएगा, और गलत बोल दिया तो रिश्ता कितनी इजीली ख़त्म हो जाता है। दीन बांटो। अल्लाह ने आपको बहुत बहुत कुछ दिया है, बस आप चलो, आपको बहुत कुछ मिलेगा। सुबह की नमाज नहीं हो रही, 2 बार उठो, 2 दिन उठो, तीसरे दिन से आपका तकिया खुद आपका पासा, मतलब आप खुद पलट के उठ जाओगे। नहीं, कितने बजे? ये होता है जब आप धीरे धीरे एक टाइम में ढलने लग जाओगे, खूब हूबहू आप उठने लग जाओगे। ईशा की नमाज तो छूटनी नहीं चाहिए, ईशा और फज्र नहीं छूटनी चाहिए। जिसने ईशा की नमाज पढ़ी, हाय हाय, पूरी रात वो सेफ है, सुबह तक। फजर की नमाज से ज़ोहर तक सेफ है, ज़ोहर से असर तक, असर से मगरिब तक, मगरिब से ईशा तक। अल्लाह ने हमें 5 वक्त की नमाज दी कि इस्लाम में 5 वक्त की जो नमाज दी पूरे दिन के रूटीन के हिसाब से दिए। देखो ना, दी है कि नहीं। थोड़ा भी ध्यान भटकता है, हाँ वुज़ू किया, चल दिए नमाज की ओर। मेरा बंदा थोड़े थोड़े 2-2 घंटे में मेरी तरफ आता है। अल्लाह को बहुत बड़ा पसंद है ये। हालांकि मैं अपने आप को कोई बहुत बड़ा वो नहीं मानती हूँ, मैं हूँ भी नहीं। मैं जस्ट ये कोशिश कर रही हूँ कि बस सभी लोग बहुत अच्छे से नमाज पढ़े। वो बड़ा सुकून मिलता है, यू नो। आज उठना रात को तहज्जुद में सिर्फ 2 बजे, चलो अलार्म रख दो या फिर जागो, अंधेरे में नमाज पढ़ो, 2 रकात नफिल नमाज तहज्जुद की। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, बाजू का शायद आवाज़ आ रहा होगा, बाजू में रहते हैं रेंट पर, तो शायद, तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप तहज्जुद की जब 2 रकात नफिल नमाज पढ़ोगे ना, आपके आंसू, जब आपकी दुआ के लिए हाथ उठते ना, आपकी आंखों के आंसू खूब ऐसे ही गिरने लग जाते। मेरा सबसे बड़ा दुआ में जो पॉइंट होता है वो यही होता है, या अल्लाह ऐसी कौन सी गलती मैंने कर दी थी, ऐसा कौन सा गुनाह मुझसे हो गया है कि जो मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, अल्लाह माफ़ कर दे। सबसे पहला ये दुआ मांगे कि हमसे ऐसी कौन सी ख़ता हुई है, मौला माफ़ कर दे। जब हम अल्लाह को ऐसा कहते हैं, या मेरे मालिक तू बड़ा गफूर रहीम है, तू रहमान और रहीम है, इतना कहता है हमारा अल्लाह कहता है मांग, मैं हूँ देने वाली जात अल्लाह